हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज की इस वीडियो में आपको दो ऐसे मोबाइलों को आपस में कंपेयर करके बताने वाला हूं जो कि आपको 10,000 रुपये की रेंज में देखने को मिलते हैं और दोनों ही मोबाइल यहां पे बजट गेमिंग मोबाइल बताए गए हैं। यानी कि यहां पे ये दोनों ही मोबाइल यहां पे बजट गेमिंग मोबाइल हैं और दोनों ही मोबाइल आपको अंडर 10,000 में देखने को मिल जाते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना इनका आपस में कंपेयर करके बताया जाए कि आपको इन दोनों मोबाइल में से कौन सा मोबाइल चाहिए, आपको कौन से मोबाइल को लेना चाहिए। जैसे कि ये दोनों मोबाइल यहाँ पे 10,000 रुपये की रेंज में देखने को मिलते हैं, गेमिंग स्मार्टफोन। तो काफी लोग यही कंफ्यूज हैं कि इन दोनों मोबाइल में से कौन सा लें। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको क्लियर बता दिया है। अगर आप गेमिंग के लिए मोबाइल लेना चाहते हो या फिर कैमरे के मकसद से मोबाइल लेना चाहते हो या फिर पर्सनल यूज के लिए, आप नॉर्मली यूज के लिए मोबाइल लेना चाहते हो, तो आपको इन दोनों मोबाइल में से कौन सा लेना चाहिए, सारी जानकारी देने वाला हूं मैं इस वीडियो में। तो आप वीडियो को देखते रहिए। तो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर देना है। अगर मेरी वीडियो पसंद आई जाती है तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करके जाना है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, आज के इस वीडियो में जिन दो मोबाइलों को मैं आपस में कंपेयर करने वाला हूं वो है इन्फिनिक्स हॉट 10s और टेक्नो स्पार्क 7 प्रो। तो गाइस, दोनों ही मोबाइल यहाँ पे काफी कमाल के हैं। तो अब इन दोनों मोबाइलों को आपस में कंपेयर कर लेते हैं और मैं शुरुआत करूंगा इन मोबाइल के डिस्प्ले से। और इन्फिनिक्स के डिस्प्ले के बारे में सबसे पहले मैं आपसे बात करता हूं। तो इस मोबाइल की डिस्प्ले आपको 6.82 इंचेस की देखने को मिल जाती है, जो कि एक IPS LCD डिस्प्ले है जो आपको वाटर ड्रॉप नॉच के साथ देखने को मिल जाती है, जिसमें आपको 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाएगा। साथ में यहाँ पे आपको इसमें स्क्रीन रेजोल्यूशन 720 × 1640 पिक्सल्स एंड पिक्सल डेंसिटी 263 ppi देखने को मिल जाती है। अगर बात करें टेक्नो के मोबाइल की, तो इसकी डिस्प्ले आपको 6.6 इंचेस की देखने को मिलती है, जो कि एक IPS LCD डिस्प्ले है। ये मोबाइल की डिस्प्ले आपको पंच होल डिस्प्ले देखने को मिलती है, जो कि आपको 90 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ देखने को मिलेगी। और साथ में यहाँ पे आपको स्क्रीन रेजोल्यूशन 720 × 1600 पिक्सल्स और पिक्सल डेंसिटी इसमें आपको 266 ppi देखने को मिल जाती है। अगर बात करें दोनों मोबाइल के डिस्प्ले की, तो यहाँ पे दोनों की डिस्प्ले सेम सी ही है। अगर थोड़ा सा जिस मोबाइल के डिस्प्ले में फर्क है, एक तो यहाँ पे इन्फिनिक्स की डिस्प्ले बड़ी है टेक्नो के मोबाइल से, और दूसरा ये हल्का सा थोड़ा सा ही फर्क है, वरना दोनों मोबाइल की डिस्प्ले आपको सेम देखने को मिल जाती हैं। अब बात करते हैं दोनों मोबाइल के कैमरे की, तो यहाँ पे आपको इन्फिनिक्स का कैमरा, रियर कैमरा इस मोबाइल में आपको 48 मेगापिक्सल का देखने को मिल जाता है, जो कि 1.79 अपर्चर के साथ देखने को मिल जाएगा। और साथ में आपको यहाँ पे 2 MP का डेप्थ कैमरा देखने को मिल जाता है। क्वाड LED फ्लैश बैक साइड में आपको देखने को मिल जाएगी। फ्रंट कैमरा यहाँ पे आपको 8 मेगापिक्सल का देखने को मिल जाता है, जो कि आपको 2.0 अपर्चर के साथ देखने को मिलता है। अगर बात करें टेक्नो के कैमरे की, तो इसका भी रियर कैमरा आपको 48 मेगापिक्सल का देखने को मिल जाता है, जो कि 1.8 अपर्चर के साथ देखने को मिल जाएगा। साथ में यहाँ पे आपको 2 MP का डेप्थ कैमरा देखने को मिल जाएगा। क्वाड LED फ्लैश का सेटअप भी आपको बैक साइड में देखने को मिल जाएगा। और इस मोबाइल में आपको फ्रंट कैमरा 8 मेगापिक्सल का देखने को मिलता है, जो कि आपको 2.0 अपर्चर के साथ दिखेगा। अगर बात की जाए दोनों मोबाइल के परफॉर्मेंस की, तो गाइस मेन बात तो अब आती है, जैसे कि मैंने आपको बताया दोनों ही मोबाइल की अनाउंसमेंट की गई थी कि दोनों ही मोबाइल बजट गेमिंग स्मार्टफोन होने वाले हैं। तो क्या ये मोबाइल गेमिंग के लिए बेस्ट हैं? तो भाई मैं आपको बता दूं दोनों ही मोबाइल गेमिंग के लिए बेस्ट हैं। अब बात करते हैं दोनों मोबाइल में से कौन सा मोबाइल गेमिंग के लिए बेस्ट है। तो भाई इन दोनों मोबाइल में से जो गेमिंग के मोबाइल में बेस्ट है उसके बारे में अभी आपको मैं आगे बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं कैमरा दोनों मोबाइल के सेम है। आप दोनों, अगर आप कैमरे के हिसाब से मोबाइल को लेना चाहते हो तो दोनों मोबाइल के कैमरे सेम, आप किसी भी मोबाइल को परचेस कर सकते हो। और मेरे हिसाब से यहाँ पे अभी तक आप इन्फिनिक्स हॉट 10 को ही खरीदना कैमरे के हिसाब से भी। अगर बात की जाए इन मोबाइल के परफॉर्मेंस को लेके, यानी कि इस मोबाइल में आपको गेमिंग एक्सपीरियंस कैसा मिलने वाला है, इन दोनों मोबाइल में से किस मोबाइल का गेमिंग एक्सपीरियंस आपको बेस्ट मिलेगा, तो भाई यहाँ पे आपको मीडियाटेक का हीलियो प्रोसेसर देखने को मिलता है दोनों ही मोबाइलों में। इन्फिनिक्स में आपको मीडियाटेक हीलियो G85 प्रोसेसर देखने को मिल जाता है और टेक्नो में आपको मीडियाटेक का हीलियो G80 प्रोसेसर देखने को मिलता है। यानी कि इन दोनों मोबाइल में से जिसका प्रोसेसर यहाँ पे बेस्ट है वो है इन्फिनिक्स का मोबाइल। अगर आप गेमिंग के मकसद से इन दोनों मोबाइल में से किसी एक मोबाइल को लेने की सोच रहे हो तो यहाँ पे आप आंख बंद करके ले सकते हो इन्फिनिक्स के मोबाइल को, जो कि इन्फिनिक्स हॉट 10s। इसमें आपको ये मोबाइल अंडर 10,000 देखने को मिल जाएगा और इसमें आप अच्छी खासी गेमिंग का एक्सपीरियंस भी ले पाओगे। अब बात करते हैं दोनों मोबाइल के यहाँ पे बैटरी बैकअप की, तो भाई जिस मोबाइल का यहाँ पे आपको बैटरी बैकअप कमाल का देखने को मिल जाता है वो है यहाँ पे इन्फिनिक्स का, जिसमें आपको 6000 mAh का बैटरी बैकअप देखने को मिलता है। और टेक्नो के मोबाइल में आपको 5000 mAh का बैटरी बैकअप देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पे आपको जो इन्फिनिक्स ने जो बैटरी बैकअप दिया वो आपको 10,000 रुपये की रेंज में 6000 mAh का बैटरी बैकअप दिया, जो कि एकदम काफी कमाल का बैटरी बैकअप है, जो कि बहुत कम मोबाइलों में, यानी बहुत कम का काफी कम, यानी कि 99% मोबाइलों में आपको नहीं देखने को मिलने वाला। ये सिर्फ यहाँ पे इन्फिनिक्स ने दिया है आपको 10,000 रुपये की रेंज में 6000 mAh का बैटरी बैकअप। यानी कि अगर आप अपने मोबाइल को एक बार चार्ज करते हो तो आप 52 घंटे तक अपने मोबाइल को आराम से यूज कर सकते हो। अगर बात की जाए दोनों मोबाइल के फिंगरप्रिंट सेंसर की, तो आपको दोनों ही मोबाइल में फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाता है और दोनों ही मोबाइल में आपको बैक साइड में फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलता है। तो गाइस ये तो हो गया इन दोनों का कंपैरिजन। अब मैं आपको बता दूं आपको कौन सा मोबाइल बेस्ट है, कौन सा मोबाइल लेना चाहिए। तो आप यहाँ पे इन्फिनिक्स को ही खरीदना अगर आपको किसी भी मकसद से मोबाइल चाहिए। अगर आप एक सस्ता सा मोबाइल देख रहे हो तो ये दो मोबाइल आपने चूज किए हैं और आप दोनों
दोनों मोबाइल में कंफ्यूज होगा आपको किसको लेना चाहिए, तो आप यहाँ पे आंख बंद करके इन्फिनिक्स को ले लीजिए, आगे कुछ दिक्कत नहीं आएगी आपको, ये मेरी गारंटी है। दोस्तों ये मोबाइल गेमिंग के लिए भी बेस्ट है, कैमरे के मामले में बेस्ट है, डिस्प्ले में भी बेस्ट है, आप इसमें मूवी भी अच्छी खासी देखते समय अच्छा खासा एक्सपीरियंस ले सकते हो। अगर आपको इससे कोई भी जुड़ा सवाल हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा। अगर आपका कोई ऐसा सवाल है जिसके ऊपर वीडियो बनानी होगी तो मैं वीडियो बना के आपको बता दूंगा। तो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।